भाई साहब पटाखे फोड़ रहे हैं, इनाम साहब पटाखे थोड़ा सा हेलो हेलो हमारे बीच में पति जी एक मिनट भाई एक मिनट रुको हेलो हेलो अरे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी और उनकी भावना को समझिए। और मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर न जाए तेरे बिना मदीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर न जाए तेरे बिना मदीना वो दिन कभी ना आए। तेरे जिंदगी न यहाँ तेरे संग मर जाना। हमारे बीच में पति की इंगल साहब भी आ गए हैं। हमारे एक कौन साहब एक बिल्कुल भाई बिल्कुल अरे जी
हेलो 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 तमाम अतिथिगणों से निवेदन मंच पर पधारे। आज के हमारे जो भी अतिथिगण हैं उनसे हमारा निवेदन मंच पर पधारे। मुस्लिम समाज सदर व नेता प्रतिपक्ष जनाब हकीम साहब, कांग्रेस आई पाली जिला महासचिव जनाब महबूब साहब, मुस्लिम समाज सदर, मुस्लिम समाज सेक्रेटरी हाजी रफीक साहब गौरी, चोटिला कमेटी के सदर जनाब अमजद अली जी लगे, आज का ये कार्यक्रम इमरान तलवर शीशा नवी रमेश के नेतृत्व में और रहमान चौहान हकीम साहब से गुजारिश मंच पर पधारे। रफीक साहब गाड़ी मंच पर पधारे। इंदिरा जी गाड़ी साहब मंच पर बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे पाली की मशहूर बैंड कोहिनूर बैंड, बहुत बहुत धन्यवाद कोहिनूर बैंड का, जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ हमारे आए हुए अतिथिगणों का बहुत ही शानदार तरीके के साथ यह आज तक मंच तक पहुंचाया। मैं कार्यक्रम के तमाम संयोजक व आयोजकों की तरफ से कोहिनूर बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जिशान अली जी रंगे, एडवोकेट समीर साहब मंच पर पधारे। कमेटी के सदर अमजद अली जी रंगे मंच पर पधारे। साहिब भाई बीनू, एडवोकेट भागीरथ जी, हाजी महबूब भाई टी, जिला कांग्रेस महासचिव व संयोजक मुस्लिम मुसाफिर खाना व केसीआर मुस्लिम पार्षद तारीवाली जी छुड़ीकर, रमेश जी चावला पार्षद साहब, इंसाफ गोयल पार्षद प्रतिनिधि, चोटिला कमेटी के युवा सदर अमजद अली जी नगरे, श्रीमान प्रदीप जी इंगर साहब, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद पाली शाहिद भाई पीनू, जनाब अनवर भाई सुहाना, ये गीत बंद कर दो हुसैन भाई, गीत बंद कर दो। इमरान तलवर और जीसा अली लगे मेरे पास आ जाए। आज के इस कार्यक्रम जो आप देख रहे हो, जनाब इकबाल भाटी साहब मंच पर पधारे। जनाब इकबाल भाटी साहब, आज का ये भव्य कार्यक्रम आज के हमारे इस तमाम दो जो हमारे युवा है, इमरान तलवर, जिशान अली रंगरेज व रहमान बा चौहान, राजखान तलवर व उन तमाम कार्यकर्ता साथीगणों की तरफ से आज के इस स्वागत के कार्यक्रम में मैं आए हुए तमाम अतिथिगणों का, मोहसिन अली जक्सा, आए हुए अतिथिगणों का दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हुए आइए ले चलते हैं कार्यक्रम की ओर। श्रीमान दलपत सिंह जी राजपुरोहित काम करो हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पाली शहर के पाली विधानसभा क्षेत्र के लोक लाडले बब्बर से, मैं बब्बर से ही कहूंगा क्योंकि विधानसभा में जब वो बोलते हैं, विधानसभा की उनकी गूंज जब शुरू होती है तो दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के वो आला नेताओं तक जाती है कि ये इस बार पाली से कौन जीत के आया है जो इनकी आवाज
हमारे कानों तक आ रही है, ये विकास की बात करता है, ये पानी को ऊंचाई प्रदान की बात करता है। कौन शख्स आया है तो वहां पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री कहते हैं कि पाली से इस बार भीमराज भाटी जीत कर आया है, जो कि पाली के विकास की बात करता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भीमराज जी भाटी साहब का। आइए स्वागत की कड़ी को शुरू करें। मैं सबसे पहले हमारे लोक लाडले विधायक श्रीमान भीमराज जी भाटी साहब से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आगे की ओर बढ़े। मैं रोशनबा मोयल से गुजारिश करूंगा कि श्रीमान भीमराज जी भाटी साहब का साफा व माला पहनाकर स्वागत करें। रोशनबा मोयल भीमराज जी भाटी साहब का स्वागत करेंगे। मैं श्रीमान भीमराज जी भाटी साहब से निवेदन करूंगा, आप आगे की ओर बढ़ा। समीर मोयल, फारूक भाई सोलंकी, सभी भाई अपना स्थान ग्रहण करें। ये कुर्सी आपके लिए लगाई हुई है ताकि कार्यक्रम और ही अच्छा रहेगा। जितने भी महानुभाव खड़े हैं उनसे हमारा आग्रह रहेगा, आप अपनी कुर्सियों पर विराजे। आइए स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो शख्सियत जिन्होंने पाली में एक अलग ही पहचान बनाई है, जो कि पाली जिला मुस्लिम समाज के सदर और नेता प्रतिपक्ष और हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो नियुक्ति हुई है पाली शहर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में जनाब हकीम साहब से मैं गुजारिश करूंगा आगे की ओर बढ़े और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हकीम साहब का। मैं श्रीमान दलपत सिंह जी राजपुरोहित से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे युवा ऊर्जावान हकीम साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। बात बताना चाहता हूं, अभी हकीम साहब के रूप में मैं एक उपलब्धि और देने जा रहा हूं। अभी आप जो स्वागत देख रहे थे ये जय का देख रहे थे, अब आइए वीरू की बारी आती है जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं और हर कड़ी उनके साथ रहते हैं। हमारे मुस्लिम मुसाफिर खाना के संयोजक व पाली जिला मुस्लिम समाज के कैशियर और पाली जिला कांग्रेस कमेटी के कैशियर व महासचिव हाजी महबूब भाई टी साहब से मैं गुजारिश करूंगा आगे की ओर बढ़ा रहे। हाजी महबूब भाई टी, रहमान भाई चौहान से मैं गुजारिश करूंगा हाजी महबूब भाई टी साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें।
रहमान बा चौहान, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर पधारे और हाजी महबूब बैठी साहब का सापा और माला पहनाकर स्वागत करें। अनवर भाई सुहाना कलर ने, अनवर भाई चौहान, हाजी अनवर भाई चौहान साहब जो है उनके फादर है, आप बड़े पापा है, सॉरी, आइए स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब उस शख्सियत को आवाज देंगे जो पाली शहर ही नहीं पूरे पाली जिले में सिंघम नाम से जानी और पहचानी जाती है। वो शख्सियत हमारे पूर्व नगर परिषद चेयरमैन जनाब श्रीमान प्रदीप जी हिंगर साहब। पूर्व नगर परिषद चेयरमैन सिंघम श्रीमान प्रदीप जी हिंगर साहब आगे की ओर पधारे। इनके इस्तेमाल के लिए मैं स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि जनाब इंसाफ गोयल साहब से गुजारिश करूंगा प्रदीप जी हिंगर साहब का सापा और माला पहनाकर स्वागत करें। लो लो हेलो, स्वागत की अगली कड़ी में मैं आवाज दूंगा पाली जिला मुस्लिम समाज के सेक्रेटरी और सिरातुल नबी के सदर जनाब हाजी रफीक साहब गौरी, आगे की ओर तशरीफ लाए। रफीक साहब गौरी आगे की ओर पधारे। इनके इस्तेमाल के लिए जनाब रुस्तम जी हाजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा हाजी रफीक साहब गौरी का स्वागत करें।
एडवोकेट साबिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप भी आगे की ओर पधारे। रमजान अली जी लंगरेज बिल्डिंग वाले आगे की ओर पधारे और एडवोकेट साबिर साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। आइए स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रमेश जी महा साहब आगे की ओर पधारे। पार्षद साहब रमेश जी। मोहसिन जक्सा से मैं गुजारिश करूंगा, मोहसिन जक्सा पार्षद रमेश जी चौहान का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। कलीम अख्तर अगर आए हुए हैं तो मंच पर आए। ताराभाई चंदानी आगे की ओर पधारे। हमारे मोटू भाई के साहबजादे इशाक भाई सोलंकी, आपसे गुजारिश करूंगा कि ताराभाई चंदानी का स्वागत करें। समीर सोलंकी एक्सपर्ट जिम के ऑनर समीर मोयल हमारे बीच में कलीम अख्तर साहब भी आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप भी आगे की इस सुचारू रूप से मंच को संचालन करें। आप लोग को यह जानकर खुशी होगी कि पूरे जिले में कांग्रेस की नई कमेटी बनी है। पूरे जिले में, पाली शहर की तो बनी, जिले की बनी है। मतलब अब आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं। कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है, ऊपर अगर दर्द है तो नीचे मर्द है। कांग्रेस बहुत मजबूत है। अब हम मिलकर काम करेंगे और पाली के 65 से 65 वार्ड पे पार्षद जिताने की कोशिश करेंगे। हमारे हकीम भाई जो सदर साहब हमारे अध्यक्ष बने हैं, इनके नेतृत्व में इंशाल्लाह इस बार फिर नगर परिषद में, नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा और पाली में विकास की गंगा बहेगी और ऐसी गंगा बहेगी कि उस गंगा में भाई साहब डुबकी लगाएंगे। ज्ञान जी भाई साहब को कहेंगे आप डुबकी लगाओ और हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे। और ये भीमराज जी पाटिल साहब हमारे पाली में कांग्रेस के विस्मृता में आ गए। विकास की गंगा बहेगी और ऐसी गंगा बहेगी कि आप याद करोगे। भीमराज पाटिल साहब एमएलए बन गए, हकीम भाई साहब सदर साहब हमारे अध्यक्ष जी बन गए और भी हमारे जिला अध्यक्ष जी बन गए। सब अच्छे लोग आ गए अब कांग्रेस में। अब कांग्रेस का बेड़ा पार है। आप लोग तो कांग्रेस को जिताने की तैयारी करो। और आज चुनाव हो रहे हैं, अगर विधानसभा के चुनाव भी आज हो रहे हैं, कांग्रेस की आंधी चल रही है पूरे राजस्थान में। इतनी मजबूत हो गई है कांग्रेस, आंधी चल रही है। आज चुनाव करा लो तो कांग्रेस वन साइड आएगी 150 प्लस। हमारे तालिब भाई से बात करूंगा, गुजारिश करूंगा मेहरबानी करके तालिब भाई छुट्टीकर पार्षद साहब नए गांव के, आप मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ लाए। आपका इस्तेकबाल शाहिद भाई पिन्नू साहब, समाज सेवी शाहिद भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो बड़ा मेहरबानी आगे आए। हमारे तेज तरार पार्षद तो आपका इस्तेकबाल करेंगे। अरे भाई खालिद करो भाई इस्तेकबाल तालिब साहब का। बहुत अच्छे पार्षद है, नए गांव में बहुत काम किया। बिन्नू भाई समाज सेवी उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं और आप भी बड़ा मेहरबानी यहीं खड़े रहे। बिन्नू साहब आपका भी इस्तेकबाल किया जाएगा। हाजी महबूब अली रंगरेज से गुजारिश करूंगा कि बिन्नू भाई के इस्तेकबाल के लिए, बिन्नू भाई समाज सेवी बड़ा मेहरबानी आप जरा 2 मिनट हमें दें।
अनवर भाई सुहाना, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाएं। जोधपुर से तशरीफ लाए हमारे खास मेहमान एमआर बिल्डर रफीक साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाए। हमारे बीच में मंच पे भागीरथ जी वकील साहब विराजमान है, महबूब भाई टी साहब, रफीक साहब डाकर साहब और एडवोकेट साबिर साहब, और हमारे टाइगर जिसे सिंघम कहते हैं प्रदीप जी इंगड़ साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा। ये मंच उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता है। फारूक भाई से गुजारिश करूंगा, फारूक भाई सोलन की बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाए। अनवर भाई का इस्तेमाल करें, हाजी अनवर साहब का। झूठ बोलूंगा तो गैरत मार डालेगी और सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत संभल के रहना होगा हमको और आपको इस देश में, वरना आपस में लड़ा के ये सियासत मार डालेगी। बराए मेहरबानी सियासत को लेकर कभी मत लड़ना आपस में। मुन्नाद जी जल्दी चूड़ीकर साहब के इस्तेमाल के लिए मैं इकबाल भी भाटी साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मंच पर आए। रमजान भाई हमारी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाए। आपके इस्तेमाल के लिए मोइनुद्दीन जी भाटी साहब से गुजारिश करूंगा काका से बराए मेहरबानी मंच पर तशरीफ लाए। सामरिया साहब का इस्तेमाल करें। हमारे बीच में प्रताप नगर से बंसी लाल जी अपनी टीम के साथ आए हैं, सदर साहब और अध्यक्ष जी का इस्तेमाल हकीम भाई के इस्तेमाल के लिए। प्रताप नगर से जो तशरीफ लाए हैं बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए श्रवण कुमार जी बावरी, काना राम जी मेघवाल, बंसी लाल जी नगर और राम निवास जी खटीक। आप प्रताप नगर से तशरीफ लाए हैं नव निर्वाचित हमारे अध्यक्ष जी के इस्तेमाल के लिए। तालियों में भाई साहब कंजूसी मत करो, जोरदार तालियां बजाएं हमारे युवा सदर साहब के लिए, अध्यक्ष जी के लिए। एमएलए साहब का भी स्वागत। यस सर, विचार कर बहुत ही सुकून से आती है मुझको नींद, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। बहुत ही सुकून से आती है मुझको नींद, तेरी हवेली से मेरा मुकाम अच्छा है। सारे जहां में फैली है तबाही और बर्बादी, अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान अच्छा है। तारिक अली चूड़ीकर बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। रमजान भाई भाटी साहब से गुजारिश करूंगा कि तारिक अली जी का इस्तेमाल करें जोरदार तालियों के साथ।
हमारे बीच में गुलाम नबी पठान साहब भी आए हुए हैं। आबिद भाई चढ़वा से आके गुजारिश करूंगा, मेरी आवाज सुन रहे थोड़ा आगे आइए। अरे आगे बढ़ता चल वीर जवान, पीछे मुड़कर ना देख, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान, एक आवाज तो देकर देख। आइए जवानों, आगे आइए, आप दोनों आगे आइए, आगे आइए। इकबाल भाई भाटी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो बड़ा मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। जीशान अली रंगरेज से गुजारिश करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। भाई को विशेष तो लेना पड़ेगा। जिगरी अली यार, जिगरी भूल सका। मैं हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा, हकीम साहब काम करो ऐसा जिसमें कोई राज ना हो, काम करो ऐसा जिसमें कोई राज ना हो, खुदा भी खुश हो जाए और चमचे भी नाराज ना हो, काम कैसे कर जाना। हाजी गुलाम नबी पठान साहब बड़ा मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। आपके इस्तकबाल के लिए हम परेशान हो रहे हैं। आओ आइए मेरी जान हिंदुस्तान, आओ। सलाम गुलाम नबी पठान साहब आए हैं। आप मैनू अजी साहब से गुजारिश करूंगा कि गुलाम नबी पठान साहब मेरे अजीज दोस्त मंच पे तशरीफ लाइए सर। तेरा पर्सनल लो। ऑल इंडिया कांग्रेस राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आपका इस्तकबाल रमजान साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। जीशान अली रंगरेज बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। ये युवा है और इसको भी जुनून है काम करने का, विकास करने का। आप लोग अपनी दुआओं से इसे नवाजें, नई पीढ़ी को आप मौका दें। देखिए युवा आगे आएंगे तो शहर आगे बढ़ेगा, विकास होगा, वरना 75, 70, 80 साल पे तब ठीक है। हमारे बडेरे कहते थे, मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको भाटी साहब, हमारे बडेरे कहते थे कि बिजली पे पानी पे, आग पे, बिजली पे, पानी पे और बीजेपी पे कभी भरोसा मत करना। और जब तक 50 साल तक हम लोगों ने भरोसा नहीं किया तो देश में खुशहाली थी, शांति थी, तरक्की थी। और अभी 10-15 सालों में भरोसा किया था, देख लो भाई को भाई पसंद नहीं कर रहा है। बड़े से ही कह के गए थे। हाय कर महेंद्र भाई शराफ से गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। महेंद्र भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे तशरीफ लाए। आपके इस्तकबाल के लिए मैं इमरान खान तंवर से गुजारिश करूंगा महेंद्र जी का इस्तकबाल करें। और रोजड़ा भी आगे आ जाए, सबको दिख जाए, आजा। आप ही बने जरा। महेंद्र जी के इस्तकबाल के लिए इमरान भाई जोरदार माला और साफा पहना कर, क्या बात है। नजीर भाई, यासीन भाई, महराज भाई, ये जिनका नाम ले रहा हूं, जो इरफान पठान, ये सब बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल किया जाएगा।
गुनाजी अली चूड़ीकर बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। मोहम्मद आसिफ रोजड़ा, प्रदीप जी इंगड़ साहब, आपका ये बहुत बड़ा फैन है और आप प्रदीप जी चाहते हैं कि मैं इसका स्वागत करूं भाई। ये हर बार पिंटू भाई के लिए तालियों के साथ जोरदार। जा भाई जा। अरे वारे रोजड़ा पड़ जाओ मती भैया। राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य इमरान तंवर से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। बबलू भाई संजरी, बबलू संजरी से गुजारिश करूंगा, नहीं बिल्कुल बराए मेहरबानी आप मंच पे तशरीफ लाए। इल्लू साहब से गुजारिश करूंगा, आजा भाई। इल्लू समाज सेवी बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। और काकी नहीं काका गए आदमी। इमरान तंवर स्वागत करेंगे भाई। जीशान अली रंगरेज से गुजारिश करूंगा जोरदार माला व साफा पहनाकर इस्तकबाल करें। बच्चे बेटे नहीं नहीं देखो, ना कच्चे मजे में है ना पक्के मजे में है। शहर मेरा ऐसा है जब बच्चे मजे में है, तो यार रब मेरे दिल में कभी बड़ा होने का जज्बा मत जगाना, और हो सके तो अगले जन्म में मुझे फिर से बच्चा बनाना। बच्चे की तो बात ही और है भाई। नजीर भाई, यासीन भाई, मैं बराए मेहरबानी आवाज, मेराज भाई आप लोगों को आवाज दी जा रही है, बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। ये मंच आपका इस्तेमाल करना चाहता है। अशोक भाई सोलंकी, अशरफ भाई सोलंकी, दानी वाले, फिरोज भाई मीर, लियाकत भाई मीर, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। सिकंदर भाई, ये सब टाइगर है हमारे, टाइगर। असलम भाटी, हसन भाटी, हाजी रिजवान भाई, गुजारिश करूंगा कि ये आपकी युवा टीम है, आप इन सब का माला बनाकर इस्तेमाल करें। सिकंदर भाई एम्बुलेंस समाज सेवी, ये रोजड़ा है हमारा, रोजड़ा है, बहुत मजा करता है, बहुत मजा करता है ये। अमीर गोरी बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए, समाज सेवी। अमीर कोहिनूर बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। रहमान, रहमान हमारे अध्यक्ष जी के साहबजादे रहमान, बस अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए रहमान भाई। इमरान संजरी, संजू जेडीआर, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लेके आए। इकबाल साहब, इंदिरा कॉलोनी बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। इरफान भाई अंसारी, रहमान भाई, रहमान साहब मंच पर तशरीफ लाए। शाहबाज अली रंगरेज बराए मेहरबानी। अख्तर साहब और वसीम रजा मेरी आवाज सुन रहे तो बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए।
संजू जेडीआर आपकी टीम लेकर बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। वसीम खान जी बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। हमारे बीच में वार्ड नंबर 12 से हमारे उस टाइम में पार्षद थे हमारे रमेश भाई मार साहब, ये मंच पे तशरीफ फरमाए। ये मंच उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता है। ये रमेश भाई आपका उस टाइम में वार्ड नंबर 12 था और आपने वही 12 नंबर में बीजेपी की 12 बजाई थी और वहीं से शुरुआत की थी हमने। यस, भीमराज जी, प्रदीप इंगड़ साहब, हकीम भाई, ये सब वहां मौजूद थे, साबिर साहब, भागीरथ जी, महबूब भाई, ये सब टीम लगी थी। अमीर भाई कोहिनूर बैंड वाले बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। जीशान भाई से गुजारिश है कि अमीर भाई का इस्तेकबाल करें, कोहिनूर बैंड वालों का। वसीम खान जी बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। आपके इस्तेकबाल के लिए मैं जीशान अली से गुजारिश करूंगा कि वसीम खान जी का इस्तेकबाल माला व मैं फारूक भाई काका से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मंच पे तशरीफ लाए। फारूक भाई जो हमारे बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, फारूक साहब का ये थोड़ा से परेशान चल रहे हैं, पैर से प्रॉब्लम है जरा इनकी, और बहुत हिम्मत है माशाल्लाह, अल्लाह इनको हिम्मत दे। एक पैर कटने के बाद भी इसका जुनून देखो, जज्बा देखो इसका। मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था। मैं भीमराज भाटी साहब से और हकीम भाई से गुजारिश करूंगा कि फारूक काका, प्रदीप जी इंगड़ साहब, आप जरा इसके हौसला अफजाई करें। साफा और माला पहनाकर आ जाओ। हमारे बीच में स्थानीय पार्षद इंसाफ भाई, पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद है। ये मंच उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता है। काका थोड़ा सा आइए, क्या बात है, गुलाब की मालाओं से। अब मैं हमारे बोल दिया 4 बार नाम ले लिया। अख्तर साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। ये मंच उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करता है। और हमारे सदर साहब, अध्यक्ष महोदय शहर कांग्रेस के हकीम भाई इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। अब मैं हमारे पाली के लोकप्रिय विधायक, जिसकी कदमों की आहट से दिशाएं बदल देते हैं, क्या शेर और क्या हाथी, जिसके कदमों की आहट से दिशाएं बदल देते हैं, क्या शेर और क्या हाथी, ऐसे कदमों की आहट लिए चलता है हमारा भीमराज भाटी। मैं आवाज देना चाहूंगा भाटी साहब से कि 2 शब्द में आशीर्वाद स्वरूप आप संबोधित करें। ठीक है सर। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मुस्लिम समाज के सदर और नेता प्रतिपक्ष म्यूनिसिपलिटी भाई हकीम भाई, आदरणीय महबूब साहब, आदरणीय वकील साहब, आदरणीय भाई प्रदीप जी इंगड़ साहब, मंच पर विराजमान रफीक गौरी साहब, भाई तालिब, भाई ताई ताराचंद, ताई कहते हैं हम तो इसको, हाँ, भाई साबिर साहब, रमेश भाई चावला। मैं अभी आज जुलूस में आ रहे थे, नहीं वहाँ उतरे मंडिया रोड पे,
तो जुलूस आ रहा था, बैंड बजा रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे इलेक्शन का रिजल्ट आज ही आया। मैं को बोली ये बात, मैं बोला मेरे को लग रहा है कि आज जीत का जुलूस आज ही निकल रहा है। 1.5 साल हो गया लेकिन जुलूस आज निकल रहा है जीत का। तो मुझे इस बात की तसल्ली है, इस बात की खातरी है, इस बात की अभिमान है कि जो कुछ भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया है वो शानदार निर्णय किया है। और शानदार निर्णय इसलिए किया है कि एक काबिल आदमी को अध्यक्ष बनाया है, और काबिल आदमी को अध्यक्ष इसलिए बनाया है कि मेरी जीत में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये बात मैं चूड़ीगढ़ मोहल्ले में भी जब इस्तेमाल हुआ था तब भी मैं कह चुका था। मेरे कहा लोगों ने कहा मुसलमान ही जीता है, मैं मुसलमान ही जीता है, बाकी तो सब आधा टीम है आधा टीम है। ठीक है, मुसलमानों ने जीता है, शेड्यूल कास्ट वालों ने जीता है, बाकी तो कोई इधर था कोई उधर था। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। भाई जिसान ने मौका दिया, क्या शानदार सफल है, जैसा शानदार अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है साबिर हकीम भाई है, वैसा ही शानदार साफा है। मैं साफा देख कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा भाई यार जोरदार साफा। अब मैं खाना खाने टाइम तक भी नहीं उतारूंगा इसको, और घर जाऊंगा तो मेरी बीबी को भी दिखाऊंगा कैसा लगता हूँ मैं साफा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। यही मेहरबानी करके कायम रखें। और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो मुझे 9 बजे के बाद कभी भी टेलीफोन कर दे। सुबह मैं उठ के नहा धो के पूजा वूजा करके रोटी वोटी खाता हूँ, 9 बज जाती है। और रात को 9 बजे के बाद नहीं टेलीफोन करके, 9 बजे के पहले कभी भी टेलीफोन कर दे। अगर मैं नहीं उठाऊँ टेलीफोन तो मैं मिस कॉल, मेरे को आता है ना टेलीफोन, जिसका भी आता है मैं उसको वापस टेलीफोन करता हूँ। इसलिए आप बेफिक्र होकर मेरे को टेलीफोन करें। मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा, मेरी क्षमता से ज़्यादा मैं आपकी सेवा करने की कोशिश करूँगा और सेवा करूँगा। सेवा के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आपने मेरे को 9 चुनाव लड़के भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आपके लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो सब कुछ करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम साहब का स्वागत हमारे सद्दाम साहब इस्तेमाल करेंगे। कलीम साहब जो बहुत अच्छे शायरी और शायरे से नवाजते हैं, इनका बहुत हर इलेक्शन में बहुत भाग रहता है, और हमारे भीमराज जी भाटी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आज तक कॉपलेस लगा के चोरा चोरी तक बहुत आपको दिया है। ये पूरी घोषी कोलानी और प्रदीप साहब को मालूम है, रमेश जी चावला की जब हमने दिलो जान से कांग्रेस को, जिस रमेश जी चावला को हमने जिताकर 12 नंबर वार्ड से स्वागत किया था। और इंसाफ साहब का, मोहित साहब का बहुत बहुत हमारा लॉकडाउन के अंदर और कोरोना में बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग लिया। और हम तो यही चाहते हैं आने वाले इलेक्शन के अंदर भीमराज जी और हकीम साहब, महबूब साहब से कहेंगे आने वाले टाइम में एक दफे मौका और दें इनको, और एक टिकट देकर इनको मौका से नवाजें। साहब ने लॉकडाउन के अंदर दिन और रात फोन पे करते ही कई बार पुलिस के डंडे भी खाए इन्होंने, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। गोशी कोलानी में दूध की जगह दूध पहुंचाना, सारा काम हॉस्पिटलों का काम इन्होंने किया। तो आप मेहरबानी करके एक मौका दें। और हमारे यूसुफ साहब हाफिज साहब को नमाज के लिए, पढ़ने के लिए टेक्स्ट घर से लेके आना और बजे तक छोड़ना इनकी ड्यूटी ली थी, 5-10 इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग लिया। इसलिए अब हम एक दफे मौका हमारे वार्ड नंबर 29 से एक दफे मौका और दें और उनको टिकट से नवाज कर और उनको बहुत बहुत सहयोग दें। दो साहब हमारे हकीम साहब मुस्लिम समाज के अध्यक्ष साहब कहेंगे। साहब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दिल से गहराई से आपका मैं आभारी हूँ। मेरे को इतना मान सम्मान देते हो, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी 36वीं कौम देती है, मैं उनका आभारी हूँ। जैसे मेरे जिसान जी तो भतीजा है, मेरे इस पर अधिकार है। वजीर अली भाई साहब थे, मेरे बड़े भाई साहब थे। जब भी मैं बस स्टैंड जाता चाय पिलाए बिना नहीं भेजते, नहीं हकीम तेरे को चाय पीने की, उसका फ़र्ज ये जिसान निभाता है। ये हमारे जो इनकी पूरी टीम है, 1 महीना पहले अरे चाचा मेरे को ये रखना, अरे तुम्हारे लिए मैं तैयार हूँ। इस पूरी टीम से दिल से गहराइयों से, और जितना भी मेरे को मान सम्मान दिया, मेरे बड़े भाई साहब है, हमारे MLA साहब है, वकील साहब है, हाजी साहब है, तालिब है, ये पार्षद बैठे हैं, वकील साहब है, और हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के आए हुए हैं यहाँ पे, सभी से आपको हम विश्वास इतना दिलाते हैं, जितनी कांग्रेस मजबूत होगी, जितनी अपने मजबूत होंगे। कांग्रेस मजबूत करनी है, कांग्रेस कमजोर करने वाले बहुत है, जयपुर जाने वाले भी बहुत है। वो हकीम क्यों बढ़िया, अरे हकीम तो थाना बाप थाना
पेट में दुखो मारेला तने इलाज ही नहीं करेला। ये पहली बदमाशी करी, वोट नहीं बनने दिया। 6 टिकट ले लिया, 6 टिकट मारा, 5 टिकट मारा, किन मात्रा कोई हमकी नहीं मिलेला। जो जीतेला उन्हें टिकट मिलेला। जितने इंसाफ है, इंसाफ भी बहुत अच्छा काम करिए थे, प्रतिनिधि है उन्हें मिसे 500 दो भी प्रतिनिधि तो काम करिए। मैंने रात दिन वही सताता, वो मारी रोड बनाने, मारी आ रोड। अब मैं आता जब भाटी साहब ने किया, मैं रोड बनानी सा की रोड बनानी, मैं क्या भाटी मार्केट लगान बटल क्या वह काले सेक्शन दे दो इन्हें, डम्बर रोड बन जाए आप रे। और कोई काम हो है तो मरे लायक और सावरे लायक आप 24 घंटा आपने ध्यान दीजिए। 1 बजे तक मैं ऑफिस बैठूँ, सुबह 9 बजे आ जाऊँ, आपने कोई काम में दिक्कत नहीं आवाला। इतना विश्वास इरादा पालियों लगान जयपुर तक। और वे जो पेड़ दुख रहे हैं उन्होंने तैयार आके जब मैं वहाँ मैं तैयार हूँ तेज कहना चाहूँ। हेलो भागीरथ जी वकील साहब, अगर आप 2 शब्द हमें कहें तो आशीर्वाद स्वरूप। हमारे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और जन जन के नेता भीमराव जी भाटी, नवनिर्वाचित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई हकीम जी, पूर्व चेयरमैन हिंगड़ साहब, भाई साहब महबूब जी की, नए गांव के पार्षद जी, एडवोकेट साथी साबिर साहब, रमेश जी चावड़ा जी, रफीक जी गोरी, मेरे प्रिय दिवगत मित्र के पुत्र साई पितातुल्य बुजुर्गों और मेरे नौजवान दोस्त दलपत सिंह साहब जो है मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे सामने विराजमान है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आज, भाजपा ने कहा है डबल इंजन की सरकार और विकास, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में, इस डबल इंजन की सरकार ने देश का सत्यानाश कर दिया। अब आई है ये 2 भाइयों की सरकार, एक तो है भीमजी भाई, एक है हकीम भाई। मैं आपने वादो करो, अगर आप यार दामन थाम लियो और इन पीठ लारे खड़ा रहेगा वोटर की ताकत तो जो आप दे रही हो। भाजपा ने नगर परिषद का चुनावी सीमा बारे खदेड़ दो, इतना ताकतवर नेता है। वोट हमारे हैं, ठगी हो जाती है, वोट बिखर जाते हैं। हम गांव गरीब किसान दलित अल्पसंख्यक पिछड़े दबे कुचले लोगों को हमारी वोट की एक जागल पे डाल के कांग्रेस को ताकत देंगे। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है इस मुल्क में, गरीब कमजोर हुआ है, दलित कमजोर हुआ है, अल्पसंख्यक कमजोर हुआ है, बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार और उत्पन्न हुआ है, उनकी हेल्थ पे कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो मैं तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, आप सदैव कांग्रेस के साथ हैं, रहेंगे। और ये आने वाले नगर परिषद के चुनाव में ये भाई हकीम भाई बहुत ताकतवर लोगों को टिकट दे करके आपके बीच में भेजेंगे, आप उनको जिताएं और भाजपा को सबक सिखाएं, यही मेरा आपसे निवेदन। जय हिंद। बरसात की चंद बूंदों से मिट्टी बैठ जाती है, बरसात की चंद बूंदों से मिट्टी बैठ जाती है, न बोलो जोर से ये 56 इंच की छाती बैठ जाती है। और जख्म भरने लगते हैं जब भी नफरतों के, तो उसमें ये भाजपा नाम की मक्खी बैठ जाती है। फिर हाल न पूछो उन भक्तों का, बाल्टी कुएं में हो और रस्सी टूट जाती है। महबूब भाई जनता की आवाज है दोस्त। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय